नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही ये कंपनियां फार्मा की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दोनों ही स्टॉक्स में अलग अलग निवेशकों के लिए खुशखबरी और नेगेटिव न्यूज है। तो शुरू करते हैं एक एक करके दोनों ही खबरों को कवर करना और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, फार्मा कंपनियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका, यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। ठीक है जी। अब ये जो यूएस एफडीए है ना, तो ये इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है जो वहां पे बिकती है उसकी क्वालिटी चेक करता रहता है टाइम टू टाइम, क्या खराब है क्या दिक्कत में है। और फार्मा कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंता का प्रॉब्लम का विषय यही है यूएस एफडीए, क्योंकि अगर वहां से जांच हुई और जांच में कुछ दिक्कत निकली तो ये रोक लगा देते हैं उनके उस कारोबार पे, उस टेबलेट पे। उससे काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंपनियों को काफी ज्यादा ट्रबल करना पड़ता है। हालांकि थोड़े दिनों में फिर वो दोबारा क्वालिटी चेक के लिए भेजते हैं कुछ इंप्रूव करके, तो वो वहां से अप्रूवल आ जाता है। अब जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, स्टॉक का प्राइस टूटता है शॉर्ट टर्म में। और वहीं दूसरी तरफ किसी जो दूसरी कंपनी है उसने अप्रूवल के लिए भेजा और अप्रूवल आ गया तो क्या होगा, सेल शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब मैं शुरू करता हूं, होप आपको मैं बेस क्लियर कर पाया होऊंगा। वहीं कुछ फार्मा कंपनी ऐसी भी हैं जिनका टोटल पूरा का पूरा मार्केट भारत में है, उनको अमेरिका से मतलब ही नहीं है। लाइक मैनकाइंड फार्मा, 99% ऑलमोस्ट काम इनका भारत से आता है। अभी मैं अगर कंपनियों के बारे में डिस्कस करूं तो पहला नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया का, जिसके लिए नेगेटिव खबर है। यहाँ पे यूएस एफडीए ने अपनी कंप्लीट करी है इंस्पेक्शन, जांच पूरी करी है, जहां पे एट कॉस वर्जीनिया आर्म विद 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 आपत्ति पाई गई हैं। तो ये अपने आप में ग्रेन्यूल्स इंडिया के लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 आपत्ति हैं। यूएस एफडीए कंप्लीट्स जीएमपी इंस्पेक्शन एट कॉस वर्जीनिया आर्म विद 5 ऑब्जर्वेशंस। ग्रेन्यूल्स अभी बीते कुछ दिनों में काफी बढ़िया तेजी में रहा है और निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया है इस स्टॉक में। और ऐसे में ये प्रॉब्लम आना अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसके चलते डेफिनेटली ग्रेन्यूल्स के शेयर लोगों को नुकसान पहुंचाता हुआ दिख सकता है और गिरावट आ सकती है। अब ऐसे में कौन से लेवल्स हैं जो आपको वॉच आउट करने हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। बीते कुछ दिनों में जो तेजी आई है तो हर किसी के रडार पे आ गया, 300 रुपए से 390 का हो गया, 30% भागा है शेयर। तो अभी मैं टेक्निकल टर्म्स पे देख पा रहा हूं तो स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 389 की क्लोजिंग है, 377 पे पहला सपोर्ट है, देन 365 टू 63 के लेवल्स पे सेकंड सपोर्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये शेयर कोई 10-5 रुपए गिरता है, यानी 5 से 7% टूटता है, तो वहां पे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बेस है, वो लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये उम्मीद करके चल सकते हैं हम स्टॉक में। इनकेस 360 ब्रेक होगा तब कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा नेगेटिव लगेगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेक करेगा ये शेयर। एक चीज जरूर याद रखना, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन उसके बाद मार्केट इसे ऑब्जर्व कर लेता है और पचा लेता है, तो फिर वो स्टॉक का प्राइस दोबारा धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। तो मे बी कल नेगेटिव रह सकता है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि परसों भी नेगेटिव रहेगा। ये एक इंपैक्ट है। अब कंपनी इसके ऊपर काम करेगी और हो सकता है 1 महीने 2 महीने में दोबारा इंस्पेक्शन के लिए भेजेगी और अप्रूवल आ जाए तो फिर शेयर चल देगा दोबारा ऊपर। अब दूसरे कंपनी की बात करें जिसके लिए पॉजिटिव खबर आई है, वो है जाइडस लाइफ साइंसेज। यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी रिसीव्स फाइनल अप्रूवल। तो कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द यूएस एफडीए फॉर लेकोसामाइड टैबलेट। लेकोसामाइड करके एक टैबलेट है जिसके लिए इन्होंने फाइनल अप्रूवल मिलता दिखा है। और इस लेकोसामाइड टैबलेट की जो टोटल बिक्री है यूएस में, वो है यूएस सेल ऑफ यूएसडी 249 मिलियन, यानी $250 मिलियन की सेल है इसकी, $250 मिलियन की, 25 करोड़ डॉलर की, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जाइडस लाइफ साइंस का टेक्निकल चार्ट भी चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, ताकि मैं आपके साथ आगे के लेवल्स डिस्कस कर सकूं। तो जाइडस की बात की जाए, यहाँ पे लाइफ साइंसेज 649 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 645 पे एनएसई पे। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, हायर हाइस लगाता जा रहा है और अपने कहीं ना कहीं लाइफ हाई की तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है एक छोटा 635 यानी 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है, अगर ये आपको लेवल्स पे मिलता है तो। एंड 660 और पोजिशनली उसके ऊपर के टारगेट्स भी आपको जल्दी ही इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मा से एक नेगेटिव न्यूज है जो कि आपका ग्रेन्यूल्स के लिए, और एक पॉजिटिव है जो कि आपका जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए है। और दोनों का जो खबर है, दोनों ही खबर वो अमेरिका से आते हुए दिख रही है। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।